एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन का रिजाइन करना, 3 हाई डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज को यहाँ पर डिसमिस करना और 81 बॉन्ड इशू। देखो ये जो तीनों हेडलाइंस है ना, ये आप न्यूज में देख ही रहे होंगे। दिक्कत ये नहीं है कि बैंक में चल क्या रहा है, दिक्कत ये है कि जो सभी सिग्नल्स है ना हमें किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। देखो अगर आप इन सभी डॉट्स को आपस में कनेक्ट करते हो ना, तो जो चीज हमारे सामने निकल कर आती है वो होती है लिक्विडिटी प्रेशर, जिसका डायरेक्ट रिलेशन होता है सीडी रेशियो के साथ। और आज की डेट में इन्वेस्टर जो है न्यूज तो पढ़ ले रहे हैं, लेकिन इसको सीडी रेशियो के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप सीडी रेशियो को अच्छे से समझ लेते हो ना, तो एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में जो बड़ा मूव आने वाला है वो आपके लिए सरप्राइजिंग नहीं होगा। तो चलो यार इसी चीज को आसानी से समझते हैं कि बैंक में चल क्या रहा है और आने वाला स्टॉक का मूव क्या होने वाला है। एक चीज आपने नोटिस करी होगी, एचडीएफसी बैंक का स्टॉक प्राइस लगातार गिरता चला जा रहा है। जिन्होंने न्यूज को नहीं ट्रैक किया, बता रहा हूं ये इसलिए इतना गिर रहा है। पहली बात, यहाँ पर मेजर लीडरशिप चेंजेस चल रहे हैं। बैंक के चेयरमैन ने यहाँ पर रिजाइन डाल दिया है। रीजन उन्होंने मेंशन करके दिया है एथिक्स इशू। अब ये एथिक इशू हमें डायरेक्ट इंडिकेशन दे रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। दूसरी चीज, एचडीएफसी बैंक के दुबई वाली ब्रांच में ना 3 हाई डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज को यहाँ पर डिसमिस कर दिया जाता है। रीजन दिया जाता है उन्होंने अपने क्लाइंट्स को 81 बॉन्ड्स को ना मिस सेल किया था। अब ये 81 बॉन्ड्स क्या होता है, पहले आपको वो समझा देता हूं। देखो बैंक को जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो बॉन्ड्स इशू करते हैं। नॉर्मल बॉन्ड के केस में क्या होता है, आपको बॉन्ड इशू किया जाता है, आपसे कुछ पैसा लिया जाता है और उसके बदले आपको 7 से 8% का इंटरेस्ट मिल जाता है। अब ये 81 बॉन्ड जो एचडीएफसी बैंक ने आगे मिस सेल करे अपने क्लाइंट्स को सेफ इन्वेस्टमेंट बता के, उनको बोला सेफ इन्वेस्टमेंट है। जनरली होता क्या, हम बैंक में जाते हैं तो रिलेशनशिप मैनेजर से डील करते हैं ना, रिलेशनशिप मैनेजर हमें कोई भी प्रोडक्ट पिच करता है कि आप ये ले लो, तो हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन तो कोई भी नहीं पढ़ता आज की डेट में। हुआ क्या, क्लाइंट्स ने ना अपने रिलेशनशिप मैनेजर पे यहाँ पर ट्रस्ट किया। उन्होंने कहा कि ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी नहीं, उन्होंने 81 बॉन्ड्स ले लिए। उनको लगा कि सेफ इन्वेस्टमेंट है, जबकि टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली लिखा रहता है ये हाई रिस्क बॉन्ड है और ये राइट ऑफ भी किए जा सकते हैं। उन्होंने ट्रस्ट पे ले लिए। अब देखो 81 बॉन्ड ये एचडीएफसी बैंक के खुद के भी नहीं थे, ये क्रेडिट स्विस के 81 बॉन्ड्स थे। अब 2023 में जब क्रेडिट स्विस जो है एक्वायर कर लिया जाता है यूबीएस बैंक के द्वारा, तो उस टाइम पर यूबीएस बैंक ने सबसे पहला स्टेप लिया कि क्रेडिट स्विस के जितने भी 81 बॉन्ड्स है ना, उसको राइट ऑफ कर दिया जा रहा है। राइट ऑफ मतलब अब जितने भी इन्वेस्टर्स ने बॉन्ड्स खरीदे थे उनके पैसे हो गए क्लियरली जीरो, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ने वाला है बैंक की लिक्विडिटी पे। अब वो समझते हैं वो कैसे। देखो शुरुआत में मैंने आपको एक चीज मेंशन करी थी ना, सीडी रेशियो, जिसका मतलब होता है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, कि मतलब बैंक में कितना पैसा है और बैंक ने कितना पैसा आगे लोन दिया हुआ है। अब होता क्या है, 2023 में जब यूबीएस क्रेडिट इसको एक्वायर करता है, उसी सेम टाइम पे एचडीएफसी बैंक में जो है, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का यहाँ पर मर्ज हो जाते हैं। अब देखो एचडीएफसी जो कि खुद में अपने आप बैंक में नहीं है, वो आगे लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। काफी सारे होम लोन्स उनके चल रहे थे जो कि अब एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो जाते हैं। अब देखो इन दोनों के मर्ज होने की वजह से एक चीज होती है, वो होता है सीडी रेशियो एकदम से स्पाइक कर जाता है, 110% पहुंच जाता है। हेल्दी रेशियो की अगर हम बात करें वो 70 से 80% होता है। मतलब कि बैंक में 100 रुपए पड़ा हो और उन्होंने 70 से 80 रुपए आगे लोन दे रखा हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक में 100 रुपए पड़े लेकिन वो लोन देके बैठे हुए 110 रुपए का। इसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट मिसमैच। जब सीडी रेशियो इतना स्पाइक कर जाता है तो बैंक को उसका डायरेक्ट इंपैक्ट झेलना पड़ता है। पहली बात, बैंक को ना डिपॉजिट बढ़ाने पड़ते हैं। डिपॉजिट बैठे बैठे तो बढ़ेंगे नहीं, क्लाइंट्स को ना कुछ बेटर ऑफर देना पड़ता है कि आप हमारे बैंक में एफडी करा लो, पहले हम 6% दे रहे थे, अब आपको 7% देंगे। अब जब ये एफडी में बेटर रिटर्न ऑफर करते हैं और भी ऑफर्स देते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, इनके प्रॉफिट मार्जिन जो है कम हो जाते हैं। मतलब देखा जाए पहले जो है बैंक में पैसा आ रहा था, 6% देने पड़ते थे, आगे 10% पे वो लोन दे रहे थे, तो प्रॉफिट मार्जिन 4% का था। अब क्या है, बैंक में पैसा आ रहा है तो 7% उनको एफडी में देना पड़ेगा, 10% पे आगे लोन दे पा रहे हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। जब प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर कम हो गया, अगली बात, बैंक की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, सीडी रेशियो पे काम करना है उनको, सीडी रेशियो इंप्रूव करनी है, तो खाली डिपॉजिट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। इधर से जो है लोन देना भी उनको कम करना पड़ेगा। इधर से प्रॉफिट मार्जिन कम हुए, इधर से उन्होंने लोन देना कम कर दिया, तो दोनों तरफ से आपको इंपैक्ट दिख रहा है कि ग्रोथ कितनी ज्यादा स्लो डाउन यहाँ पर हो सकती है, जिससे कि वो हेल्दी सीडी रेशियो को जो है यहाँ पर मैनेज कर पाए। और अगर आप देखोगे भी ना, तो जब एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ था, तो बैंक ने अपने डिपॉजिट को एग्रेसिवली बढ़ाया था, कॉम्पिटिटिव एफडी रेट्स वो प्रोवाइड करने लगे थे, और साथ ही साथ उन्होंने अपना लोन देने का प्रोसेस जो है उसको भी स्लो डाउन कर दिया था। अब समझने वाली बात यह है, एचडीएफसी बैंक ना मोस्ट ट्रस्टेड बैंक्स में आता है इंडिया में। सेकेंडली, इसके फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसा नहीं है कि आज आपने ये न्यूज देख लिया इसके बाद अब ये स्टॉक यहाँ से लगातार गिरने वाला है। बस एक चीज है यहाँ पर ना, अभी आपको मॉनिटरिंग करने की बहुत जरूरी है कि अब ये सीडी रेशियो कैसे इंप्रूव करते हैं। अब यहाँ से ना मुझे 2 सिनेरियो नजर आ रहे हैं। पॉजिटिव की बात करते हैं पहले, बैंक यहाँ से अपने डिपॉजिट को एक्सेलरेट करेगा और बढ़ाएगा, जिसकी वजह से सीडी रेशियो में आपको टाइम टू टाइम ट्रैक करनी है, वो भी इंप्रूव होनी चाहिए। एटलीस्ट 85% तो वो लेकर ही है, जो कि फिलहाल भी 100% के अराउंड ही चल रही है, और स्टेबल ग्रोथ जैसे अभी चल रही है वैसी चलती रहनी चाहिए। अब सेकंड सिनेरियो जो कि रिस्क है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है। पहली बात, इनके डिपॉजिट स्लो डाउन कर जाते हैं, क्योंकि देखो अब हुआ क्या है कि जितने भी इशू है, चेयरमैन का रिजाइन करना, ये 81 बॉन्ड इशू, इसकी वजह से क्या है, क्लाइंट्स का ट्रस्ट टूट रहा है। ऐसा तो होगा नहीं एकदम से लोग स्टॉक बेचना शुरू कर देंगे, लेकिन कुछ लोगों का ट्रस्ट तो टूटा है, तो यहाँ पर डिपॉजिट स्लो हो सकते हैं।
हैं। अगर ये डिपॉजिट स्लो होते हैं तो इनका CD रेशियो जो है ना वो एलिवेटेड रह सकता है। जो अभी 100% है, हो सकता है कंटिन्यू आने वाले टाइम में 95-100% ही रहे, जो कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर बात निकल कर आती है मार्जिन प्रेशर की। देखो अभी हमने डिस्कस करा था कैसे इनकी ग्रोथ स्लो डाउन कर जाती है CD रेशियो को इंप्रूव करने के चक्कर में। तो आपको ये प्रॉपर अभी ट्रैक करना पड़ेगा जब तक HDFC बैंक में सारी चीजें स्टेबल ना हो जाए। देखो इन्वेस्टर्स के लिए अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो HDFC बैंक की स्टोरी अभी तक इंटैक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं। आपको बस जो मैंने CD रेशियो बताया उसको भी ट्रैक करना बहुत जरूरी है, सिर्फ प्राइस नहीं, आपको ना थोड़ा फंडामेंटल ट्रैक करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं कहता हूं कभी भी किसी इन्वेस्टमेंट को आप बस इन्वेस्ट करके मत भूल जाओ सालों साल के लिए, उसको टाइम टू टाइम ट्रैक करते रहो, खाली शेयर प्राइस ना देखो। अभी HDFC बैंक का CD रेशियो ट्रैक करना बहुत जरूरी है। तो बस इस सेशन के लिए इतना ही। एज यू नो वी आर सेबी रजिस्टर्ड, तो हम टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे यहाँ पर ट्रेडिंग आइडियाज भी आपको प्रोवाइड करते हैं, इक्विटी और फ्यूचर एंड ऑप्शंस इंडेक्स के दोनों में। तो जो भी हमारे यहाँ पर ट्रेडिंग आइडियाज के एडवाइजरी सर्विसेज लेना चाहता है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, सारी डिटेल्स वहां पर प्रोवाइड की गई है।